की चोटियों से लेकर अथाह समंदर तक और आसमान की ऊंचाइयों से लेकर भारत के हर कोने तक तीनों सेनाएं 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की रक्षा में जुटी रहती हैं, क्योंकि खतरा दो मोर्चों से है, एक और चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान। सेना को भी पता है कि दो दुश्मनों की चुनौती से कैसे निपटना है, लिहाजा तैयारी दुश्मन से 2 कदम आगे की हो रही है और देश में ही तैयार हो रहा है बैटलफील्ड का नया योद्धा यानी नए बाहुबली। अब रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें देश में तैयार 2 योद्धाओं की ताकत का ट्रेलर दुश्मनों के सामने रखा गया। पहला योद्धा स्वदेशी लाइट वेट टैंक जोरावर, जिसकी हमजोली बनी नाग मार्क II एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडियन मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी के तहत जब हाई ऑल्टीट्यूड में जोरावर लाइट टैंक को डिप्लॉय किया जाएगा तो उसके साथ साथ नाग मार्क II के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। इसका मेन पर्पस है कि पहाड़ी युद्ध के दौरान अक्सर दुश्मन खाइयों के पीछे, दर्रों के पीछे या पत्थरों के पीछे छुपा रहता है और वहाँ से हमारे टैंक यानी जोरावर पर हमला कर सकता है। इसीलिए जोरावर को नाग मार्क II के साथ इंटीग्रेट करके युद्ध क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि अगर सामने दुश्मन का भी कोई टैंक है या दुश्मन का कोई बंकर के अंदर हाइड आउट है तो नाग II मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के टैंक को भी हम 4 से 10 किलोमीटर की दूरी से नेस्तनाबूद कर देंगे। आत्मनिर्भर भारत के इन हथियारों को किसी भी तरह के हालात और चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। नाग मिसाइल पहले से ही भारतीय सेना का एक शक्तिशाली हथियार रही है। मार्क II इसी मिसाइल का एडवांस वर्जन है, जिसकी ताकत को जोरावर के साथ परखा जा रहा है। नाग MK2 सिस्टम के इंटीग्रेशन के बाद अब जोरावर टैंक और भी ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हो गया है। जोरावर टैंक के पास अपने शेल्स और अपनी गन पावर तो है ही, लेकिन अब दुश्मन के परखचे उड़ाने के लिए उसे एक और ताकत मिल गई है, जिसका नाम है नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना के पास मैन पोर्टेबल टैंक के तौर पर T-90 भीष्म, अर्जुन और T-72 जैसे पावरफुल टैंक मौजूद हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के मैन पोर्टेबल टैंक के साथ साथ लाइट टैंक यानी कि हल्के टैंक की भी जरूरत रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी सरहद का कुछ हिस्सा हाई ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है, जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का इलाका। अब ऊंचाई वाले इलाकों के लिए भारी टैंकों की बजाय हल्के टैंक ज्यादा मुफीद होते हैं। साल 2016 में चीन के साथ तानातानी के बीच वहां पर T-72 टैंक को डिप्लॉय किया गया। लद्दाख से लगी सीमा में गलवान में जिस दौरान चीन के साथ झड़प हुई, उसके बाद T-90 टैंकों को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया और उसके बाद K9 को भी वहां पर संचालित किया गया। लेकिन इसके बाद कई टैंकों के संचालन को लेकर कुछ गड़बड़ियां भी महसूस की जाने लगी। लद्दाख या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में मैन पोर्टेबल का काम करना बेहद मुश्किल होता है। टैंक काफी ज्यादा भारी होते हैं। ये सर्द मौसम और लो एयर प्रेशर में सही ढंग से काम नहीं कर पाते। इनका संचालन बेहद मुश्किल होता है। हर 2 से 3 घंटे में टैंक, होवित्जर तोप और आर्म्ड व्हीकल के इंजन को आधे घंटे के लिए ऑन करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इनके इंजन फ्रीज होने का खतरा पैदा होता है। लिहाजा जोरावर को इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही तैयार किया गया है। पहाड़ों में हैवी टैंक्स को या मीडियम टैंक्स को, जिनका वजन की 60 टन या 45 टन तक हो सकता है, उनको डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो रास्ते होते हैं पहाड़ों में वो कम चौड़े होते हैं। रास्तों की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है।
पहाड़ों में अक्सर घाटी के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पुल की चौड़ाई भी कम होती है और पुल की मजबूती भी कम होती है। ऐसे में जोरावर लाइट टैंक, जिसका कि वजन 25 टन से कम होगा, वो आसानी से पहाड़ के रास्तों में, पहाड़ी पुलों के ऊपर से और पहाड़ी दर्रों में नेगोशिएट कर पाएगा। यानी दुश्मन को पहाड़ी इलाके में अगर टैंक वॉरफेयर में हराना है तो जोरावर टैंक उसके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। जोरावर भारत का पहला एआई इनबिल्ट टैंक है जो ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक में प्रभावी रूप से काम कर सकता है। भारी टैंकों की तुलना में इसका वजन काफी हल्का है। कम वजन होने की वजह से इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हल्का वजन इसे हर तरह के टेरेन में एक्टिव रहने की क्षमता प्रदान करता है। महज 25 टन वजनी जोरावर टैंक में 750 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, जिससे ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है। जोरावर टैंक मल्टी वेपन सिस्टम से लैस है। इसमें बेल्जियम की जॉन कॉकरीन कंपनी का 105 mm हाई प्रेशर गन, जो कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दाग सकता है। इसमें रिमोट कंट्रोल मशीन गन है, ड्यूअल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है, एआई बेस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस लगा है और साथ ही इसमें ड्रोन इंटीग्रेशन भी होगा। अब इसमें थर्ड जनरेशन नाग MK2 ऑल वेदर एंटी टैंक मिसाइल की ताकत भी जोड़ दी गई है। ये मिसाइल मैनबैट या नाग मिसाइल कैरियर से लॉन्च की जा सकती है। अब डीआरडीओ ने इसे टैंक के साथ लॉन्च करने की क्षमता भी हासिल कर ली है, जो अब जोरावर के साथ इंटीग्रेट भी हो चुका है। इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थर्ड जनरेशन की नाग मिसाइल को तैयार किया गया है। स्वदेशी नाग ATGM को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। नाग 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है। नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है, जो 828 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से हमला करने में सक्षम है। भारत की सेना ने नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये दुश्मन के टैंक को 4 से 10 किलोमीटर की दूरी से अभेद्य निशानेबाजी से डिफीट कर सकती है। खास बात यह है कि यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी अगर आप इसको शत्रु के टैंक की तरफ लॉन्च कर देते हैं तो उसके बाद जो लॉन्चर है और जो ट्रूपर है जिसने इस मिसाइल को दागा था, वो अपनी गाड़ी के साथ दाएं बाएं जा सकता है। इससे फ़ायदा यह है कि दुश्मन का जो काउंटर फायर आना था वह इस नाग का जो मिसाइल ऑपरेटर है उस पर नहीं आ पाएगा। नाग ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन या फिर हवा से भी फायर किया जा सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम फायर एंड फॉरगेट है, जिसका मतलब है कि एक बार नाग को फायर कर दिया गया तो ये अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेगी। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया और इसका डिज़ाइन तैयार किया था DRDO ने। 90 के शुरुआती दशक में इसके कुछ परीक्षण भी हुए, लेकिन तकनीकी खराबी और गाइडेंस सिस्टम में फेलियर की वजह से इसे फिलहाल रोक दिया गया। फिर उसके बाद सितंबर 1997 और जनवरी 2000 में इसकी टेस्टिंग दोबारा शुरू हुई, जिसकी सफलता के बाद इसे और ज़्यादा रिफाइन किया जाने लगा। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर NAMICA तैयार किया गया है, जिससे सारथ नाम मिला है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। नाग मिसाइल के 5 अलग अलग टाइप्स पर काम चल रहा है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन, दूसरा मास माउंटेड सिस्टम, बाकी 3 खास जरूरतों के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ। ये देखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी है, लेकिन बेहद हल्की है, जो कि 14 किलोग्राम की है। नाग के MPATGM वर्जन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये टैंक के ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जिसे टॉप अटैक कहते हैं। दरअसल टैंक में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है, जो मिसाइल हमले के दौरान फटकर उसके प्रभाव को कम कर देती है।
इसीलिए ऊपर की ओर से टैंक पर हमला उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। नाग मार्क 2 को जब लॉन्च किया जाएगा दुश्मन की टैंक की तरफ, तो ये पहले सीधा ऊपर की तरफ जाता है और फिर ऊपर से घूमकर शत्रु के टैंक के छत पर यानी टॉप से प्रहार करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, टैक्टिकल एडवांटेज ये है कि आमतौर पे कोई भी टैंक सामने से बहुत मजबूत होता है, करीबन समझिए 8 से 12 सेंटीमीटर तक मोटा। तो इसका जो टेंडम वॉरहेड है जिसमें एक फायर होता है फिर दूसरा फायर होता है, वो आसानी से दुश्मन के टैंक के अंदर ऊपर से घुस के दुश्मन के टैंक क्रू को नष्ट कर सकता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहाड़ पर ले जाना हो या फिर रेगिस्तान में, इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है और कहीं भी फिट किया जा सकता है। यानी इसके लिए किसी निश्चित जगह की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। MPATGM और भी कई हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। MPATGM इमेज इंफ्रारेड रडार से लैस है जो रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को ढूंढ लेती है। MPATGM में इंटीग्रेटेड एविनॉक्स भी लगा है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर है। करीब 1.25 मीटर लंबाई वाले इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होता है, जिससे ये टैंक के बेहद मजबूत कवच को भी पिघला सकते हैं। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं होता। एंटी टैंक मिसाइलें होती हैं, उनको दुश्मन के टैंक तक गाइड करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। लेज़र गाइडेड सिस्टम या इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग सिस्टम। लेज़र गाइडेड सिस्टम में जो लॉन्चर है यानी जो सैनिक है जिसने लॉन्च किया, उसको लगातार दुश्मन के टैंक को लेज़र बीम से इल्यूमिनेट करना पड़ता है। लेकिन अगर एंटी टैंक मिसाइल थर्मल सीकर टाइप है तो वो दुश्मन के टैंक के इंजन की गर्माहट को यानी हीट सिग्नेचर को ढूंढते ढूंढते उस तरफ अग्रसर होता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दुश्मन का टैंक युद्धभूमि में दाएं बाएं जा रहा हो, फिर भी नाग मार्क 2 जो है वो मुड़कर अपना रास्ता बदलकर दुश्मन के टैंक पर प्रतिघात कर सकती है। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम ध्रुवास्त्र, जिसे हेलिना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास्त्र को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं। DRDO के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद ध्रुवास्त्र को तैयार किया। इसने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए और अब ये भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में तैनात है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर मौसम में और हर वक्त दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं पाएंगे और यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में हो रही है। साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब लोंगेवाला समेत पश्चिमी राजस्थान के कई मोर्चों पर पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट आ गई थी। उस वक्त भारतीय सेना के पास पाकिस्तानी टैंक को रोकने के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं था। लोंगेवाल पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज 2 मीडियम मशीन गन थी, 81 mm के 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर और जीप पर लगी 2 RCL गन थी, जिसके दम पर दुश्मन से लोहा लिया जा रहा था। 4 दिसंबर 1971 की रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों के बल पर 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। अगली सुबह भारतीय वायुसेना 122 स्क्वाड्रन के HL, HF,
24 मारूत और हॉकर हंटर विमानों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है। यह आसमान से आते और पाकिस्तानी टैंकों पर बमों की बारिश कर उसे तबाह कर देते हैं। 3 दिनों तक ताबड़तोड़ फायरिंग करके पाकिस्तान की बैंड बजा दी। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद उसे खाक में मिला देगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने नाग मार्क 1 एंटी टैंक मिसाइल दी थी। नाग मार्क 1 की जो रेंज थी करीबन 4 किलोमीटर तक थी और उसमें फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी नहीं थी, यानी लॉन्च करने के बाद भी जो सोल्जर है हमारा उसको लगातार दुश्मन के टैंक को लेज़र बीम से इल्यूमिनेट करके रखना पड़ता था ताकि नाग मार्क 1 लगातार दुश्मन के टैंक की तरफ गाइडेंस पाकर अग्रसर हो। इससे जो लॉन्चर है यानी जिस सोल्जर ने लॉन्च किया है उसको अगले 15 से 20 सेकंड तक दुश्मन के काउंटर फायर का खतरा रहता था। लेकिन अब नाग मार्क 2 जो है उसमें कई खासियत हैं। सबसे बड़ी खासियत है तो रेंज, यानी ये 4 से 10 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर सकता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 2 तरह की होती हैं। एक छोटी मिसाइल है जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठाकर ले जा सकता है और कंधे से ही लॉन्च कर सकता है। वहीं दूसरी होती है बड़ी मिसाइल जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत देखी, जहां यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आज की तारीख में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार दुश्मन भौगोलिक लिहाज से फ़ायदे वाली सिचुएशन में होता है। अगर दुश्मन पहाड़ी पर हो और नीचे से दुश्मन पर टारगेट किया जाए तो कई बार मोर्टार भी दागे जाते हैं, रॉकेट भी दागे जाते हैं, लेकिन वो निशाना अचूक साबित हो सकता है और इसीलिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। थल सेना के साथ साथ वायुसेना को पावर का बूस्टर दिया जा रहा है। भारत की वायु शक्ति में जल्दी ही ऐसा अपग्रेड आने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ जाएगी। डीआरडीओ अब अपनी घातक हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और अधिक शक्तिशाली बनाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अस्त्र MK2 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भारतीय वायुसेना में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये होगा कि पहली बात तो ये कि 200 किलोमीटर तक ये अचूक निशाना लगा सकती है और हमारे वायुसेना के पायलट बिना दुश्मन की रडार में आए, बिना उनकी सरहद में आए सामने वाले को मात दे सकते हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपने J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जो PL-15E मिसाइल से लैस थे। इनकी रेंज करीब 145 किलोमीटर बताई जाती है। लिहाजा भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वो हवाई ताकत में दुश्मन से आगे निकले। अब अस्त्र मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन चीन की PL-15 मिसाइल के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान को मिली PL-15E मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 145 किलोमीटर बताई जा रही है, वहीं भारत की नई अस्त्र MK2 मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज के साथ ही दुश्मन से कहीं आगे निकल जाएगी। अस्त्र मार्क 2 के लिए ट्रैजेक्टरी, शेपिंग और प्रोपल्शन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे ज्यादा थ्रस्ट बनेगा और लंबे समय तक बर्न होगा। अस्त्रा 2 एयर टू एयर मिसाइल में कई तरह के काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि दुश्मन अगर इसको जैम करने की कोशिश करेगा तो दुश्मन अस्त्रा 2 के रेडार लिंक को जैम नहीं कर पाएगा।
इसी तरह से अगर दुश्मन का विमान इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर करता है तो अस्त्रा 2 में जो हीट सीकर हेड लगा हुआ है, सीकिंग डिवाइस लगा हुआ है, वो दुश्मन के फ्लेयर की जो इंफ्रारेड होती है उसमें और दुश्मन के असली हवाई जहाज के असली इंजन की जो हीट सिग्नेचर होती है उसमें डिफरेंशिएट कर पाएगा और दुश्मन के फ्लेयर से कंफ्यूज नहीं होगा, मोड़कर दुश्मन के असली हवाई जहाज पर जाकर प्रहार करेगा। एक वक्त था जब इंडियन एयरफोर्स की R-77 BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े से ज्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में चीन में बने PL-15 और अमेरिकी AMRAAM जैसी एडवांस मिसाइलों को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर बढ़त कम हो रही है, जिससे निपटने के लिए भारत स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। वायुसेना पहले ही 280 से ज्यादा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ले चुकी है, जो आसानी से 100 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेड और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करता है। आमतौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान एक फाइटर पायलट एयर टू एयर मिसाइल जब फायर करता है तो दुश्मन का जहाज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं तो आंख से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन समझिए अगर दुश्मन का जहाज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है तो वो आंख से नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में फाइटर पायलट अपने फाइटर प्लेन में जो रेडार लगा हुआ है, एयर टू एयर रेडार लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज को 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है और लॉक ऑन कर सकता है। और इसके बाद जब दुश्मन का जहाज 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है, वहीं से वो अपने मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जबकि दुश्मन का जहाज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कैपेबिलिटी को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी कहते हैं। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि ये मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा हुआ है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे निशाना न बना ले। अस्त्रा मार्क 2 में एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है। आमतौर पर हर मिसाइल में 2 तरह के फ्यूज लगे होते हैं। एक फ्यूज तो वो होता है जो कि दुश्मन के जहाज से टकराने के बाद तब एक्टिवेट करता है वॉरहेड को, लेकिन इन एडिशन यानी इसके साथ साथ ही अस्त्रा मार्क 2 में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, जो कि जिसमें एक ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। वह दुश्मन के जहाज के आसपास होने के जो सिग्नेचर हैं उनको भी समझ जाता है, और अगर एक मिस डिस्टेंस है, यानी दुश्मन का जहाज को अस्त्रा मार्क 2 समझिए 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है दुश्मन के जहाज को ऑप्टिकल तरीके से भांप कर एक्सप्लोड हो जाएगी। स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में ही तैयार किया गया है।
अस्त्र मिसाइल के नए वर्जन से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासकर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगी। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग-29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA Mk-1A और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना हो रही है। अब तक DRDO की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दी थी। इनका रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 110 किलोमीटर होता था, लेकिन अब भारत में हम अस्त्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने लगे हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। यानी पहले अगर हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए उसके 100 किलोमीटर पास तक जाना पड़ता था, अब हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए मात्र 200 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है। गाइडेड मिसाइल हीट सीकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से ये इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाती है कि उसके लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी गई है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए X+ क्षमता के फ्लैश छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट फ्लैश छोड़ते ही विमान का इंजन कूल करते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ा गया है, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो जाए। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल दरअसल दूसरी मिसाइलों की तुलना में वजन में काफी हल्की है और इसे किसी भी फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। फिलहाल तेजस में हुए इसके ट्रायल ने यह बात साबित कर दी है कि जरूरत पड़ने पर इसे किसी भी विमान में फिट करके दुश्मन पर सीधा हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध भूमि में जब कमांडर को दुश्मन के टैंक नजर आते हैं तो उसके पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। उसके पास रॉकेट्स होते हैं, उसके पास तोपें होती हैं, लेकिन नॉर्मल जो रॉकेट होते हैं या नॉर्मल जो तोपें होती हैं वो दुश्मन के टैंक पर प्रहार करके उसको नेस्तनाबूद करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन जो एंटी टैंक मिसाइलें होती हैं जैसे कि नाग, ये जब दुश्मन के टैंक को टच करती हैं तो दो वॉरहेड एक के बाद एक फटते हैं। पहला वॉरहेड जब फटता है तो दुश्मन के टैंक का जो ऊपरी सतह है, ढक्कन है, उसमें छेद हो जाता है और वॉरहेड अंदर चला जाता है। दूसरा वॉरहेड फटता है जिससे कि दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, गनर, ड्राइवर,
कमांडर उनकी मौत हो जाती है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद ये बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जगह ले लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती है। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए। सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को Su-30 MKI लड़ाकू विमान में जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल जाएगी। भारतीय सेना अपनी ट्राइड ताकत से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी अपग्रेड कर रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 साल में 800 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार हो जाएगी। ,800 किलोमीटर की रेंज का मतलब पूरा पाकिस्तान ही इसकी जद में आ जाएगा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी जैसे बड़े शहर बस एक फिंगर टिप पर आ जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने ही एयर लिमिट में रहते हुए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को तबाह करने की ताकत रखेंगे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज यानी कि 3424 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 450 किलोमीटर है, जिसका नया वर्जन 800 किलोमीटर की रेंज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी टेंशन में डाल देगा। 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल के रैमजेट इंजन में बदलाव किए जा रहे हैं, जो करीब पूरे हो चुके हैं और इन बदलावों का मकसद ये है कि इसे और ज्यादा ताकत देना और सबसे बड़ी ताकत ये कि ये जैमिंग से बचे, मजबूत रहे और इसका निशाना कभी भी चूके नहीं। साल 2018 में डीआरडीओ ने स्वदेशी फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम और नॉन मेटालिक एयरफ्रेम कंपोनेंट्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया था, जो अब 800 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट के लिए एक आधार बना है। 2021 में रूस के मार्क्स एयर शो में एक रक्षा उद्योग सूत्र ने रूस की न्यूज एजेंसी टैस को बताया था कि भारत और रूसी वैज्ञानिक मिलकर इस नए वेरिएंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक नया और काफी ज्यादा शक्तिशाली बूस्टर शामिल किया गया है। ब्रह्मोस के एडवांस वेरिएंट की कामयाबी 3 प्रमुख सुधारों पर निर्भर है। पहला, कार्बन फाइबर जैसे हल्के पदार्थों के इस्तेमाल से वजन में कमी, और दूसरा, ज्यादा दक्ष सॉलिड प्रोपेल्ड रॉकेट बूस्टर, और तीसरा, ईंधन और किफायती रैमजेट इंजन। डीआरडीओ ने पहले 2 चुनौतियों को करीब सुलझा लिया है और अब उच्च सटीकता वाले नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग अंतिम चरण में है। भारत सरकार ने डीआरडीओ को यह आदेश दिया है कि वह ब्रह्मोस का जो एडवांस वर्जन है, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी, उसको बनाएं। ब्रह्मोस के इस वर्जन में जो इंजन होगी वो एयर ब्रीदिंग इंजन तो होगी, लेकिन उसमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी होगा, यानी इंजन जो है ज़रूरत के हिसाब से लगातार अपने इंजन के थ्रस्ट को कम या ज़्यादा करेगी, यानी फ्यूल कंजम्पशन को कम या ज़्यादा करेगी। सबसे बड़ी बात है, जब ये 800 किलोमीटर की दूरी पर जाकर शत्रु पर प्रहार करेगी, उस वक्त टर्मिनल फेस में ये मैनूवर भी कर पाएगी, यानी इम्पैक्ट के 10 सेकंड पहले, इम्पैक्ट के 5 सेकंड पहले ये दाएं बाएं या ऊपर नीचे जा पाएगी, ताकि दुश्मन का जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है उससे वो काउंटर फायर करके ब्रह्मोस के जो एयरफ्रेम है या वॉर हेड है उसको क्षतिग्रस्त ना कर पाए। भारत ने 11 मार्च 2017 को स्वदेशी बूस्टर का भी कामयाब परीक्षण किया था, जिसे बाद में सितंबर 2020 में और बेहतर तरीके से दोहराया गया।
उस परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने पुष्टि की थी कि मिसाइल में भारत में बने एयरफ्रेम के साथ साथ कई और कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। ये टेस्ट भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। वहीं अब जबकि 800 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट तैयार होने के करीब है, तो इससे भारत के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।